आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी का जायजा लेंगे। ये कहानी है चमेली की। एक ऐसी बकरी जो थोड़ी सी कह लें कि कामचोर थी, लेकिन इसकी कहानी में मेहनत और जिम्मेदारी का एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। तो आइए इसके सफ़र को शुरू से देखते हैं। सोचें ज़रा, कहानी शुरू ही चमेली के इन अल्फाज से होती है। बस ये एक जुमला हमें उसके किरदार के बारे में सब कुछ बता देता है। मतलब उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसके बच्चे नहीं, बल्कि उसकी नींद है जो पूरी नहीं हो रही। यहीं से सारी कहानी का मसला शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहले हम उसकी एक आम सी सुस्त सुबह देखेंगे, फिर कैसे उसे मेहनत के मौके मिलते हैं लेकिन वो ठुकरा देती है। फिर चोरी की क्या कीमत उसे चुकानी पड़ती है, उसके बाद एक माँ के सबसे बड़े खौफ का सामना, और आखिर में वो कैसे एक नई जिंदगी पाती है। तो कहानी का आगाज होता है गंगापुर गांव में। यहाँ रहती है हमारी चमेली, जिसे काम करने से कहीं ज्यादा सोना पसंद है। लेकिन इसकी ये मजेदार नींद तब टूटती है जब उसके भूखे बच्चे उसे जगा देते हैं, और बस यहीं से उसका दिन और उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। चमेली के दिल में ना एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। एक तरफ बच्चे हैं जो भूख से बिलख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी अपनी सुस्ती है। वो बड़बड़ाती है, तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना लाती हूँ सब खा जाते हो। साफ जाहिर है कि वो जिम्मेदारी से भाग रही है। तो चमेली घर से निकल तो पड़ती है, लेकिन उसका दिल काम पर बिल्कुल नहीं है। अब रास्ते में उसे मेहनत करके खाना कमाने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन हर बार वो आसान रास्ता चुनने की कोशिश करती है। आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन से मौके गिनाती है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। कहानियों में ना अक्सर 3 का असूल इस्तेमाल होता है, यानी किरदार को 3 चैलेंजेस या 3 मौके मिलते हैं। चमेली को भी बिल्कुल वैसे ही 3 मौके मिले। पहले एक बैल ने काम की पेशकश की, फिर दूसरी बकरियों ने उसे रास्ता दिखाया, और आखिर में किसान हरिया ने भी कहा कि दूध के बदले खाना ले लो। लेकिन हर बार जैसे ही वो काम का लफ्ज़ सुनती, वो फौरन इनकार कर देती। तो बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईमानदारी से काम करने और जिम्मेदारी उठाने की पेशकश है, और दूसरी तरफ चमेली है जो मुसलसल इनकार कर रही है और अपनी सुस्ती को ही चुन रही है। जब मेहनत के सारे रास्ते उसने खुद ही बंद कर दिए, तो फिर कौन सा रास्ता बचा? चोरी का। चमेली ने सोचा कि ये सबसे आसान काम है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये आसान रास्ता उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। उसने चोरी तो कर ली, खेत से मकई खाई भी और बच्चों के लिए ली भी, लेकिन उसके बाद भी उसकी तरजीह क्या थी? बच्चे? नहीं, उसकी अपनी नींद। बच्चों तक खाना पहुंचाने के बजाय वो आराम से एक दरख्त के नीचे सो गई, जो उसकी गहरी लापरवाही को जाहिर करता है। और उसकी सजा? 3 दिन, पूरे 3 दिन भूखी प्यासी एक दरख्त से बंधी रही। ये उसकी चोरी और उसकी सुस्ती की बराह रास्त कीमत थी जो उसे चुकानी पड़ी। यहाँ एक अहम बात नोट करने की है। वो खुद नहीं छोटी, बल्कि एक दूसरे जानदार को उस पर तरस आ गया। जब चमेली अपने बच्चों के लिए रो रही थी, तो एक चूहे ने उसकी फरियाद सुनी और तरस खाकर उसकी रस्सी काट दी। इसकी रिहाई उसकी अपनी कोशिश से नहीं हुई। अब हम कहानी के सबसे जज्बाती, सबसे तकलीफदेह मोड़ पर पहुंचते हैं। यहाँ चमेली की मायूसी एक ऐसे एहसास में बदल जाती है जो किसी भी माँ के लिए एक डरावना ख्वाब होता है। वो भागती हुई घर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसकी तलाश उसे कड़वी सच्चाइयों से मिलवाती है। बैल उसे बताता है कि तुम्हारे बच्चे अपनी कामचोर माँ की वजह से शर्मिंदा थे, और किसान कहता है कि वो भूखे प्यासे उसके पास आए थे। हर बात उसके दिल पर तीर की तरह लग रही थी। और फिर किसान हरियाणे ने वो बात कह दी जिसने चमेली को तोड़ कर रख दिया। उसने झूठ बोला कि तुम्हारे बच्चों को शेर खा गया, और ये सुनकर चमेली को लगा कि ये सब उसकी अपनी सुस्ती की वजह से हुआ है। उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चों की मौत के जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तभी उसे खुद को जोड़ने का मौका मिलता है। आइए देखते हैं कि ये तकलीफदेह तजुर्बा कैसे चमेली की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। जरा सोचें, वही चमेली जो काम से भागती थी, अब खुद उसी किसान के पास वापस जाकर कह रही है कि मुझे दोबारा बांध दो। वो अपनी गलती की जिम्मेदारी कबूल कर रही है, और उसका पछतावा इतना गहरा है कि वो अब जीना ही नहीं चाहती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
ठीक उसी वक्त उसके बच्चे जिंदा सलामत उसके सामने आ खड़े होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें भी उसी रहमदिल चूहे ने शेर से बचाया था जिसने चमेली की मदद की थी। यहाँ उसकी पूरी तब्दीली का खुलासा है। पहले वो कहती थी मुझे सोना है, और अब सब कुछ बदलने के बाद वो कहती है मैं हमेशा यहाँ काम करना चाहती हूँ। वो एक कामचोर बकरी से एक मेहनती और जिम्मेदार माँ बन चुकी है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत सादा और बहुत वाज़ेह। मेहनत में ही अज़मत है। सुस्ती और काहली सिर्फ तकलीफ और पछतावा लाती है, जबकि मेहनत और जिम्मेदारी से ही हकीकी खुशी और सुकून मिलता है। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। देखें, सुस्ती यकीनन बुरी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में आराम की भी अपनी अहमियत है। तो असल सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में काम और आराम के दरमियान वो सही तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।